अर्थव्यवस्था के नाम पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जापान को पीछे छोड़ दिया। उतनी गुलाबी है क्या तस्वीर, या फिर मैं ये अगर कहूं कि प्रचार ज्यादा है और काम कम है तो ठीक रहेगा? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि आज पता नहीं आपका विजन कहूंगा, आप एक पत्रकार हैं कि आपकी विजन देखिए कि 1 घंटे पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया की Q4 की जीडीपी ग्रोथ 7.4%, बीटिंग ऑल द एक्सपेक्टेशन। जितने भी निष्णांत के थे, जो 6.5% थी, 7.4%। अभी 1 घंटे पहले का रिपोर्ट आया, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और ये कोई प्रचार नहीं है, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं मैं प्रमाण के बिना कोई बात नहीं करता हूं। और इसके पीछे के कारण बताए गए। जो इन्फ्लेशन 2.5% है, उसके कारण ये ग्रोथ रेट बढ़ी है। जिस प्रकार से इनकम टैक्स को कट किया गया और जिस प्रकार से कॉमन मैन के हाथ में पैसा ज्यादा गया, उसको बताया गया। पब्लिक स्पेंडिंग है, उसको बताया गया। किसानों की जो ध्यान रखा गया, उसको बताया। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक का अभी का जो एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड इकोनॉमी का है, वो ग्रोथ रेट कम होकर 2.5% होगा नेक्स्ट ईयर में। हम 7.5% का ये Q4 का अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन 1 घंटे पहले की आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसलिए मुझे कोई गलत प्रचार करने की आदत नहीं है। नहीं दूसरा एक मैं 50 सेकंड ले लूं क्या आपसे? अमूमन आधा मिनट की बात करते हैं, मैं 30 सेकंड ले लेती हूँ। नहीं, आपको ज्यादा दे सकते हैं हम लोग, ठीक है? दे सकते हैं, थैंक यू। रोहन, आप जिस 1 घंटे पहली रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उस 1 घंटे पहली रिपोर्ट का मैं जिक्र कर चुकी हूं और दर्शकों को बता दूं, रोहन ये कह रहे हैं कि चौथा जो क्वार्टर था, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2025 के क्वार्टर में हमने ग्रोथ रेट दर्ज की 7.4%। ये 3 महीने की ग्रोथ रेट है। ओवरऑल साल भर की जो ग्रोथ रेट है वो है 6.5 और ये 4 साल की सबसे कम है, कोविड के बाद से सबसे कम। अब मैं जवाब दे दूं, आपकी 50 सेकंड नहीं खत्म हो गया तो मुझे बोल दीजिए, फिर मैं बोलना चाहूंगा। 30 सेकंड में कह दिया रोहन, प्लीज कैरी ऑन। नहीं तो खत्म हो गया, मैं इसलिए आपने 50 मांगे तो मैं पूछ रहा हूं कि मैं बोलूं। ठीक है, ओके। ठीक है, आपने एक अच्छी पॉइंट की। मैं वही बोल रहा हूं, जब 3 क्वार्टर की 6.5% के आंकड़े आए, तब एक्सपेक्टेशन ये था कि ये आंकड़ा और कम जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रॉपर हो तो एक्सपेक्टेशंस को आप काट के, और ये ट्रेंड बनेगा क्योंकि इन्फ्लेशन 2.5% के करीब है, वो नहीं बढ़ रहा है। सामने आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट कट है, आरबीआई ने 3 बार इंटरेस्ट रेट को कट किया है। नंबर 2, पब्लिक स्पेंडिंग जो है, जो किसानों की हम बात करें, कल ही शायद आपके वहां पे मैंने डिबेट किया कि किस प्रकार से 14 फसलों पे एमएसपी की जो बात है, और पब्लिक स्पेंडिंग की बात है, जो इसमें कहा गया है कि बिकॉज ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी में और भी ग्रोथ आएगा। और इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसी 7.5% की दर से अगर हम लोग जो 2047 की बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी 8 गुना बढ़ेगी। नंबर 1। तो एक सेकेंड रोहन, ये तो जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि नंबर कितने भी बढ़ जाएं, हम 358 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गए, चौथी या फिर बन जाएंगे 2025 के आखिर तक। ये कितना भी नंबर बढ़ जाए, अगर पर कैपिटा इनकम आम आदमी की 8 गुना तनख्वाह, 8 गुना इनकम नहीं बढ़ी तो बेकार है। मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि अगर हम 8% का ग्रोथ लेते हैं, 7.5% है, और सरकार का एम है कि ग्रोथ रेट 8 से 9% होता है। और हमेशा गरिमा जी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट रहा हूं, जब आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं उसमें से इन्फ्लेशन को बात कर दिया जाता है, जिससे आपको नेट ग्रोथ रेट मिले। और अगर 2.5% की अगर आपकी इन्फ्लेशन है और 8% की रेट है, तो जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो आराम से पूरा हो जाएगा। नहीं, ये भी आपको देना हम एक भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कहां से भ्रम है? नहीं, आपको अर्थशास्त्री भी भ्रम में रहना चाहती है। मैं तो आंकड़ों की बात नहीं रोहन, वही तो कह रही हूं आंकड़ों को काउंटर करिए ना। मैं काउंटर ही कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से इन्फ्लेशन गलत है गरिमा जी, एक मिनट सुनिए तो 7.5% ग्रोथ गलत है या 2.5% की इन्फ्लेशन गलत है? कुछ गलत नहीं है। प्रोफेसर संतोष, 1 सेकेंड। इसमें रोहन हल्ला नहीं करेंगे ना, शोर शराबा नहीं। मुझे सवाल पूछने का मौका दे दीजिए, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। आप कह रहे हैं कि क्वार्टरली जो हमारा ग्रोथ रेट है 7.5 का, मैं आप ही की बात मान लेती हूं, मैं तो कह रही हूं ओवरऑल 6.5 है ईयरली। लेकिन इसी ग्रोथ रेट से अगर बढ़ते रहे तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, छोड़ दीजिए विकसित भारत, बन जाएंगे। उसके लिए तो 10% का ग्रोथ रेट चाहिए, कैसे बन जाएंगे? मैं आपको वही कह रहा हूं, जब 7.5% पे हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं 22 साल में, और अगर आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है 2 से 2.5% में रहता है, तो हम पहुंच जाएंगे। अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन आपका 5% है, तब जाके क्या होगा। और ये आंकड़ों के साथ मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीपीपी की मैं बात कर रहा हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है ना?
उसके हिसाब से देश की हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $12,132 है। इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिविंग जो है इंडिया में जो है वो यूएस से 1/4 है। मतलब अगर यूएस में आपका $1 इनकम है तो इंडिया में $0.25 इनकम में आप अपना काम कर सकते हैं। पर कैपिटा जीडीपी पीपी के हिसाब से, जीडीपी पीपी के हिसाब से हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं। मेरा आपको ये कहना है, आज जब हम सरकार की बात, लेकिन फायदा रोहन गुप्ता, ये जापान में एक आदमी कमाता है 2.5 लाख रुपए महीना। भाई जापान को पीछे छोड़कर कॉलर ऊपर कर लिया ना हमने। जापान में एक आदमी कमाता है 2.5 लाख रुपए महीना और भारत में एक आदमी कमाता है 20,333 रुपए महीना। गरिमा जी 12 गुना ज्यादा है जापान की तनख्वाह। सुनिए, हम दोनों अनकंपेरेबल चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। जापान की आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए, जापान इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे मंथली जो रेंट होता है वो 3-3 लाख का रेंट होता है, 2-2 लाख का रेंट होता है। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, तो जापान की क्योंकि पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की हालत इतनी खराब है रोहन कि जो घरेलू बजट 22-23 में, जो शुद्ध घरेलू बजट 2020 में 11,61,000 करोड़ थी, वो घटकर 23 में रह गई 6,52,000 करोड़। 47 साल में आम आदमी की जेब में सबसे कम पैसा है आज की तारीख में। गरिमा जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब आप कोई भी कंट्री का पीपीपी का कंपैरिजन करते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्रॉपर आईएमएफ के आंकड़े हैं। पीपीपी के बेस के हिसाब से हमारी जो पर व्यक्ति आय है $12,132 है, ठीक है। और अगर ये करंट इन्फ्लेशन रहता है, जो गवर्नमेंट की योजना है वो कॉमन आदमी के जेब में ज्यादा पैसे डालने की जो सरकार की वो है, जैसे इनकम टैक्स को कम किया, कल किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया, और भी जो स्टेप्स आ रहे हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि जो 7.5% के पर हम विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो पूरा विश्व के एनालिस्ट कहते थे कि हम नीचे जाएंगे, अगर ये ट्रेंड पकड़ा थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है भाई। अगर इतना सब कुछ हो रहा है देश में, तो जो जेब में पैसा बचना चाहिए था आम आदमी की, वो घट गया, आधा रह गया तकरीबन। मैं वही बोल रहा हूं, अगर जेब में कम पैसा होगा तो जिस हिसाब से अगर हम लास्ट 48 मंथ्स में हमारा स्टॉक मार्केट इंक्रीज करेंगे तो ऐसे ही हो रहा है क्या? कहां से आ रहा है वो पैसा? आज कॉमन आदमी का ही पैसा जा रहा है। वी आर बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां से हो रहा है? और रोजगार का आंकड़ा मैं वही बता रहा हूं, ये जो 25 साल से नीचे के ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं 42%। सुनिए, अगेन वो रोजगार के आंकड़े हैं, वही बता रहा हूं, 5.1%। ये पहली बार सरकार ने रोजगार का, बेरोजगारी का आंकड़ा पब्लिश किया है ऑफिशियली। आप देखते जाइए उसका भी क्या होता है। 3 चीज मैं आपको कहना चाहूंगा गरिमा जी। एक, जो किसानों की बात है, उनके हाथ में ज्यादा पैसा देना। मध्यम वर्ग की बात है, जैसे इनकम टैक्स कम हुआ और योजना करना। और इन्फ्लेशन की बात है, जैसे ही आपका इन्फ्लेशन कम होता है, जितना भी आप लोगों के हाथ में जो पैसा जाना आता है वो ज्यादा जाता है। और इन्फ्लेशन कट के बाद में जो उसका इंपैक्ट बैंक रेट पे पड़ता है, वो कॉमन आदमी उसका डबल इंपैक्ट पड़ता है, और उसका इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं। और इसीलिए वापस आ रहा हूं, नहीं मैं तो कैसे इंपैक्ट देख रहे हैं रोहन जी? क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे विश्व में नंबर 1 भाई 20 में जो बजट, सिचुएशन है, अब अगर बोलते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ना हो नहीं पाएगा रोहन जी, एक सेकंड। नहीं, क्या आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉमन मैन की जो बजट थी, रुक जाइए, मैं बोलूं तो आप रुक जाए, इतना तो सम्मान कर लीजिए कम से कम। से बात कर रहा हूँ, रोहन 7.4% का ग्रोथ का आंकड़ा, वी आर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वी आर गोइंग फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। उसमें कौन सा गलत आंकड़ा है वो बता दीजिए मुझे। भाई मैं ये कह रही हूँ कि 2020 में जो शुद्ध बचत थी, घरेलू बजट, मेरी चाची की, मेरी मौसी की, मेरे मामा की, वो 11 लाख करोड़ थी, घटकर रह गई 6 लाख करोड़। कोई भी इकोनॉमी का स्टूडेंट होगा गरिमा जी, 7.4% ग्रोथ एंड 2.5% इन्फ्लेशन, नेट ग्रोथ इज व्हाट, वो सबके सामने। और जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, आप मेरे सवाल पर जो अर्थव्यवस्था को चेप दे रहे हैं कि भाई 7.5 का क्वार्टरली आपका ग्रोथ रेट है, और जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, चेपा नहीं है, ये आंकड़े हैं। रोहन गुप्ता, जगदीप धनखड़ ने कहा भाई नंबर कुछ भी हो ना। अरे जगदीश, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि अगर हम 7.4% पे हैं और इसी तरह से हम ग्रो करते रहे तो वो सपना हमारा साकार होगा 100%। जगदीप धनखड़ ने आपके इस दावे की हवा निकाल दी कि नंबर कितना भी हो 7.5 छोड़ दीजिए, 8.5 की ग्रोथ रेट से बढ़ जाए आगे। मुझे आपका और अर्थव्यवस्था 358 लाख करोड़ से कितनी भी हो जाए, जब तक 8 गुना इनकम नहीं होगी जेब में, तब तक नहीं होगा। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। बोल रहा हूँ किसानों की जो आय की बात है, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर हम 7.4% पे है और अगर हमको उसको आगे बढ़ा के 10 पे लेके जाना है, सरकार ने कल जो स्टार्ट किया है 14 फसलों पे एमएसपी करने का, वो आगे बढ़ेगा। अरे भाई खरीदते ही नहीं है एमएसपी पर, फिर मैं उसकी अगर सेग्रीगेशन
क्वेश्चन करना शुरू करूंगी ना, जो खरीदते, एक सेकंड, नहीं रोहन गुप्ता गलत फैक्ट नहीं, साथ बैठता हूँ रोहन गलत फैक्ट नहीं, जो नहीं खरीदते एमएसपी पर, ज्वार नहीं खरीदते, रागी नहीं खरीदते, बाजरा नहीं खरीदते, उड़द नहीं खरीदते, जो 7 लाख करोड़ थे 3 गुना हो गए। आप कैसे बोलते हैं नहीं अरे पड़ा भाई। एमएसपी? मैंने आंकड़ों के साथ दिखाया कल। आपको नहीं मानना, आप अपने भ्रम में रहिए ना, जनता को भ्रम में मत डालिए। या तो आप आंकड़े दिखाइए। रुपए की सेहत थी ना, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत तो रोहन गुप्ता, रुपए की सेहत खराब होने से अर्थव्यवस्था की सेहत खराब मानी जाती थी ना। पहले जो रुपया 46% की कमी पर है आज की तारीख में। 7.4% को आप नहीं मानेंगी, इन्फ्लेशन को आप नहीं मानेंगी। जगदीप आप अपने धनखड़ को आंकड़ों में समझा डिबेट करेंगे तो मुझे नहीं मानना है। रोहन जगदीप धनखड़ को समझा दीजिए, मेरा तो खैर कोई स्टेज पर लगा नहीं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा सही बात की है और उसी पे सरकार आगे बढ़ रही है। ओके भाई, मैं नहीं कह रही रोहन जी, मैं प्रणाम करके आपको कह रही हूँ, मैं मैं भी नहीं आपको कह रही है। प्रणाम कर जगदीप रहा हूं। धनखड़ गरिमा कह जी, रहे किसी का हैं कि bias होना अर्थव्यवस्था ठीक है, का but over नंबर bias चाहे होना ठीक नहीं कितना है। भी हो, आप balance करके कॉमन debate मैन की करिए। जेब में 8 गुना आप पैसा इतना जब तक ज्यादा नहीं इसको होगा picture तब तक करती कोई हैं। फायदा देखिए नहीं है। गरिमा जी, सुनिए बात को। प्रोफेसर कोई भी संतोष, चीज में आपको